चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादां कुचरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। करें आप। जय जय प्रणाम। जय जय, आज मेरा टर्न है। मैं स्टार्ट करूं? द्वितीय स्कंद, पेज नंबर 122, 16वां श्लोक है। तो तीसरे अध्याय में सौनक जी के उत्साह का निरूपण करके अब चौथे अध्याय में राजा परीक्षित का उत्साह का निरूपण करते हैं। अध्याय 4 में श्लोक 1 से 15 तक हम पढ़ चुके हैं कि श्री सुखदेव जी के वचन भगवतत्व का निश्चय कराने वाले थे। एक क्षण में ही राजा परीक्षित ने ममता का त्याग कर दिया और श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न भी किया कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, भगवान कैसे विश्व की रक्षा और संहार करते हैं, अनंत शक्ति भगवान किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। भगवान तो अकेले हैं, वे बहुत कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अवतार धारण करते हैं। भगवान जो चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, हम पुनः बार बार उनके चरणों को नमस्कार करते हैं। और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकती है, ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमन करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, बंधन, श्रवण और पूजन जीवों को पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। अब श्लोक 16वां, पेज नंबर 122, अध्याय 4, दूसरा स्कंद। विक्षणायत चरणाव वसादनाथ संगम व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्लोकार। विक्षण लोग जिन भगवान के चरणारविंद में ही निश्चल हो जाने से अंतःकरण से ऐहिक और पारलौकिक संग का परित्याग कर बिना किसी क्लेश के ब्रह्म गति को प्राप्त करते हैं, उन सुकीर्ति वाले भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। व्याख्या। पूर्व श्लोक में बताई गई 6 प्रकार की भक्ति अकुशल लोगों के लिए है। इस तरह जब 6 प्रकार की भक्ति के करने से उनमें जब मैं आवासार्थ भूल गई, मैं अभी पढ़ लेती हूँ। इस तरह 6 प्रकार की भक्ति 6 प्रकार के पापों का नाश करती है। यह कहकर यदि कीर्ति का प्रयोजन इतना ही हो और उसका फल यदि मोक्ष ना हो तो शास्त्र विरुद्ध आएगा, इसलिए कीर्ति का फल मुक्ति है, इसे अन्य प्रकार से कहते हैं। इसमें 6 प्रकार के जो पापों का नाश करती है, इससे तो कीर्ति का प्रयोजन फल
यह कहकर यदि कीर्ति का प्रयोजन इतना ही हो और उसका फल यदि मोक्ष ना हो तो ये शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए यह कहा कि कीर्ति का फल मुक्ति है। इसे हम 16वें श्लोक में इस प्रकार कर रहे हैं। व्याख्या: पूर्व श्लोक में बताई गई 6 प्रकार की भक्ति अकुशल लोगों के लिए है। इस तरह जब 6 प्रकार की भक्ति के करने से उनमें चातुर्य कुशलता आ जाता है तो वे विचक्षण चतुर लोग, ज्ञानी लोग कुशल हो जाते हैं और तब वे भगवान के चरणारविंद में ही अनुरक्त हो जाते हैं। तो उन्हें भगवान के चरणारविंद से प्रेम हो जाता है। वे भगवान के चरणारविंद को छोड़कर अन्य पदार्थों के उपयुक्त नहीं रहते। उन्हें सिर्फ भगवान के चरणारविंद ही से प्रेम रहता है और अन्य पदार्थ या विषयों से उनको कोई आसक्ति नहीं रहती। तब भगवत चरणारविंद में अनुराग के कारण ऐहिक और पारलौकिक संग से निर्वृत्त हो जाते हैं। जब उन्हें भगवान के चरण बिंद से प्रेम हो जाता है तो लोक और इस लोक और परलोक के संग से भी उनकी आसक्ति छूट जाती है। भगवत चरणों में अनुराग के कारण संग में शिथिलता होना उपयुक्त है। तो भगवान के चरणों में जब अनुराग उत्पन्न होता है तो उसमें लचीलापन भी आ जाता है, शिथिलता होना उपयुक्त ही है। उसमें भी फिर अंतःकरण से जब भगवत चरणों में अनुराग होता है तो अंतःकरण से ऐहिक और पारलौकिक संग छूट जाता है। तो जब अंदर से अंतरात्मा से जब हमें ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है तो इस लोक और परलोक का हमारा संग छूट जाता है। तब उनको पीछे की ओर आकर्षित करने वाला कोई रहता नहीं है कि फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, सिर्फ भक्ति में ही उनका मन लगा रहता है। इसीलिए उनका भगवान के साथ गमन करने का सामर्थ्य हो जाता है और उनकी जो शक्ति है उन्हें सिर्फ भगवान के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। जो भगवत चरण में लीन होते हैं वे भगवान के चरण के साथ ही गमन में समर्थ हो जाते हैं और उनका सिर्फ ध्येय ठाकुर जी के चरणों के साथ और उनका गमन भी मतलब इतनी उनमें सामर्थ्य आ जाती है कि वो भगवान के चरणों के साथ में ही गमन करते हैं। इसीलिए ब्रह्म गति को प्राप्त होते हैं और उन लोगों को ब्रह्म गति प्राप्त होती है। यहाँ ब्रह्म गति का अर्थ है ब्रह्म के साथ गति अथवा ब्रह्म में गति। अक्षर ब्रह्म भगवान का चरणान्वित अथवा घर है। जो अक्षर ब्रह्म है वो भगवान के जो चरणारविंद हैं वो उनका घर है। इसीलिए दोनों प्रकार की ब्रह्म गति बताई। इसीलिए यहाँ पर दोनों प्रकार की ब्रह्म गति बताई है। अन्य मार्ग से भी अन्य मार्ग से मतलब ज्ञान मार्ग से भी इस प्रकार के साधन से पूर्व में बताए गए के साथ समानता होती है। इसीलिए दोनों का एक ही अर्थ है। यह जो आगे कहा जाएगा वह संगत होता है। तो जैसे यहाँ पर मतलब भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों से हमें ब्रह्म गति प्राप्त होती है, ऐसा समझें। ब्रह्म तो आगे आ रहा तो पहले देख लें उसके बाद करें। हाँ जी, ब्रह्म गति में गति शब्द का अर्थ है ज्ञान। इसीलिए ज्ञान में क्रिया तत्व और धातु तत्व दोनों ही युक्त होते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म गति का जो मतलब बताया है वो ज्ञान है और ज्ञान में क्रिया भी है और धातृत्व दोनों ही युक्त होते हैं। मतलब एक मूल धातु ही मूल आधार होती है जो हमें क्रिया का होना बताती है। तो धातृत्व का मतलब ऐसे हम समझ सकते हैं, ज्ञान के द्वारा भगवत संबंधी क्रिया होने से ज्ञान में क्रिया तत्व आ जाता है। तो यदि हमें भगवत संबंधी ज्ञान हो जाता है तो उसमें एक तरह से भक्ति का उदय हो जाता है। भगवान में इंद्रियों का अभाव होने से इंद्रिय जन क्रियाओं की संभावना नहीं हो सकती और जो
इंद्रिय भगवान में इंद्रिय जन्य नहीं है ठाकुर जी, तो भगवान में इंद्रियों का अभाव होने से इंद्रिय जन क्रियाओं की संभावना नहीं हो सकती। और जैसे मैं ये वाली लाइन की समझ, और नित्य क्रिया प्रसिद्ध नहीं है। यज्ञों के द्वारा क्रिया रूप से भगवान का आविर्भाव होने से अन्य पदार्थों को की तरह क्रिया भी होती है और वह क्रिया भगवत रूप है। तदे जति तन्ने जति, इससे जो भगवान में क्रिया बताई है वह तो भगवान के विरुद्ध धर्माश्रय होने से धर्म रूप से आविर्भूत रूप का प्रतिपादन है। इसीलिए सच्चिदानंद की तरह क्रिया भगवान की स्वरूपभूत नहीं है। इसीलिए ज्ञान ही तेज स्वभाव को प्राप्त होते हुए की तरह दिखाई देता है। तो जैसे किसी के स्मरण से मन उधर जाता हुआ सा दिखाई देता है, उसी तरह भगवान का ज्ञान ही क्रिया रूप है। तो ये बताते हैं जैसे अगर किसी का स्मरण हो जाए और हमारा मन उस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, तो ये जो क्रिया हो रही है, उसी तरह भगवान के जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो उससे हमारी भक्ति उत्पन्न होगी, ये क्रिया रूप हो गई। इसीलिए भगवत गति को प्राप्त होने का तात्पर्य है भगवान के चैतन्य रूप को प्राप्त करना। यदि हमने भगवान की गति को प्राप्त कर लिया तो इसका मतलब हम चैतन्य रूप को प्राप्त कर रहे हैं, ठाकुर जी को ही प्राप्त कर रहे हैं। अलभ्य लाभ की तरह उसे प्राप्त करते हैं, जिसकी संभावना भी नहीं है उस लाभ को, असंभव लाभ को हम उसे प्राप्त करते हैं। इसी को स्थिति तन्मात्रोन तदात्मकत्वात् इस भ्रमसूत्र से बताया है कि जो अलभ्य लाभ को हम प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए मुख्य सिद्धांत में फल में भी भेद है। ही का अर्थ है, जैसे मूल में ही ब्रह्म गति गत क्लमा कहा है, तो यहाँ पे जो ही आया उसका अर्थ है उचित। ही का अर्थ है, यह अर्थ उचित है क्योंकि कीर्ति का अंतिम फल मुक्ति है। गत क्लमा का अर्थ है बिना किसी क्लेश के। तो यहाँ पे हमें बिना किसी क्लेश के ही ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त होती है। यद्यपि अन्य मार्ग से या ज्ञान आदि के द्वारा अथवा उपासना से उसी स्वरूप को प्राप्त करते हैं, किंतु उन मार्गों में उनको अधिक क्लेश होता है, और जो ज्ञान आदि दूसरे मार्ग हैं उनसे हमें अधिक क्लेश होता है। भक्ति मार्ग में इतना क्लेश नहीं होता। इसी को क्लेशो अधिक तरस से सामने बताया है। और जो कीर्तन की प्रणालिका से भगवान को प्राप्त करते हैं उसमें उनको किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। और जो हम कीर्तन की तरह से भक्ति करते हैं तो उसमें हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। अन्य साधनों में और इस साधन में बस इतना ही अंतर है। इसीलिए श्री सुखदेव जी कीर्ति को ही मुख्य रखकर उनको नमस्कार करते हैं। सुभद्र श्रव से तात्पर्य भी पूर्व समझना। भगवान बाह्य भक्ति होने पर भी इतना अनुग्रह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। अगर ये वाली बाह्य भक्ति जो कीर्तन है हम करें तो हम पे ठाकुर जी बहुत अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं, प्रेम करते हैं। इसीलिए आदर से बार बार नमन करते हैं। इसीलिए हम ठाकुर जी को बार बार नमन करते हैं। जय जय। यहाँ पे 16वां श्लोक संपूर्ण हुआ। कुछ और विचार नहीं। जैसे बस ये नहीं समझ में आया था यहाँ पे भगवान में है। कीजिए, आप कीजिए। भगवान में इंद्रियों का अभाव होने से इंद्रिय जन क्रियाओं की संभावना नहीं हो सकती और नित्य क्रिया प्रसिद्ध नहीं है। किसी को करना हो समाधान। मेरे क्वेश्चन आ रहा है।
से संबंधित है या कोई और है? ये नहीं, क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हैं आप? इन्होंने तो पूछ लिया ना, आप उसका उत्तर दे रहे हैं या आपका कोई अलग? नहीं, ये तो बता रहे थे, पूछ रहे हैं कि अपने प्रभु में जो इंद्रियां नहीं है वो स्वरूप से आनंद में है, तो इसलिए इंद्रियों का तो बात होने, सब कुछ उनके अंदर ही है, ऐसा ही सोचना चाहिए। हाँ, तो यही इनका प्रश्न है। ये विषय है वो ब्रह्मगति शब्द के व्याख्या में चल रहा है। विन्दन्ति ही ब्रह्मगतिम। तो मूल में जो ये कहा कि जो विचक्षण लोग होते हैं, जो भगवान के चरणों में रहने के कारण उन्होंने अपने अंतःकरण को सब ओर से छोड़कर क्लेश रहित होकर वो ब्रह्म गति को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे उत्तम कीर्ति वाले को मैं यहाँ नमस्कार हो ऐसा कह रहे हैं। तो ब्रह्म गति को प्राप्त करते हैं, उसमें ब्रह्म गति शब्द का क्या अर्थ लेना, उसका ये विवरण है। उसमें क्या कहा, ब्रह्मगतिम प्राप्नुवन्ति, उसका मतलब होता है एक ब्रह्मणा सह गति, यानी ब्रह्म के साथ गति। एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है ब्रह्मणी वा गति, ब्रह्म में गति। तो साथ गति और में गति, ये दो अर्थ हुए। अब आगे कहते हैं कि ब्रह्म का मतलब अक्षर ब्रह्म। वो अक्षर ब्रह्म एक तो भगवान के चरण को कहते हैं और दूसरा भगवान का धाम या भगवान का घर, जो स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते, ऐसा पूर्व श्लोक में आया था। वहां उसका अर्थ कहा था कि घर है। तो जो कुछ भी अर्थ करो, दोनों ही अर्थ यहां हो सकते हैं। तो अब उसकी गति, उसका अर्थ करो, तो ब्रह्म गति यानी ब्रह्म का चरण या ब्रह्म का घर, तो उसके साथ गति या उसमें गति। तो गति का अर्थ क्या करना, तो कहते हैं तस्य ही गति ही ज्ञान रूप, यहाँ ज्ञान रूपा गति, ऐसा करना है। क्योंकि ज्ञानस्य क्रियात्वम धात्वर्थत्वंच उपपद्यते। ज्ञान है वो, उसका एक ये चित्त व्यापार होता है, हमारा बुद्धि व्यापार, तो वो क्रिया भी होता है उसका अर्थ। तो ज्ञानस्य च क्रियात्वम भगवत क्रियात्वेन, उसको समझाते हैं। कि ब्रह्म गति में गति शब्द का अर्थ है ज्ञान, इसलिए ज्ञान में क्रियात्व और धात्व और तत्व दोनों ही युक्त होते हैं। अब वो ऐसे अर्थ कैसे होंगे, तो समझाते हैं कि ज्ञान के द्वारा भगवत संबंधी क्रिया होने से ज्ञान में क्रियात्व हो जाता है। भगवत संबंधी क्रिया, अब उस पर ये कहते हैं कि भगवान में तो इंद्रियां होती नहीं है, तो इंद्रियों से जो क्रिया होती है उस प्रकार की क्रिया तो भगवान में संभव नहीं हो सकती है। और ऐसी कोई नित्य क्रिया भगवान करते हो ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। तो अब क्या समझना इसका अर्थ,
तो एक सुझाव देते हैं कि यज्ञों के द्वारा क्रिया रूप से भगवान का आविर्भाव होने से अन्य पदार्थों की तरह क्रिया भी होती है और वह क्रिया भगवत रूप। तो ये जो ब्रह्म गति से ज्ञान अर्थ किया और वो ज्ञान से क्रिया और धातु अर्थ ये दोनों लेकर निरूपण कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये एक सुझाव दिया कि इसका एक अर्थ हम ऐसा ले सकते हैं, तो वो भगवत रूप क्रिया हो जाएगी। जय जय, बहुत अच्छा बहुत अच्छा हो गया। देखिए धातु का मतलब क्या होता है? क्या धातु? ये धातु तत्व है, धातु यानी क्या होता है? जो क्रियापद होते हैं उसके रूट का अर्थ, जैसे भवती यानी होता है, उसमें धातु भू है, भू धातु का वर्तमान काल प्रथम पुरुष में भवती ऐसा रूप बनता है, तो उसका मूल भू सत्तायाम यानी होना, टू बी। हाँ ये पर ये एक पंक्ति समझ में, जैसे एक पंक्ति समझ में आती है, भगवत गति को प्राप्त होने का तात्पर्य भगवान के चैतन्य रूप को प्राप्त करना। आपने क्या पूछा, समझाया नहीं। ये नीचे पंक्ति आ रही है, इसलिए भगवत गति को प्राप्त होने का तात्पर्य है भगवान के चैतन्य रूप को प्राप्त करना। तो आनंद स्वरूप नहीं आएगा, जैसे सब चैतन्य रूप में क्या तात्पर्य लेने का? हाँ, तो तस्मात् भगवतो गतिम चैतन्य रूपम विन्दन्ति। तो यहाँ भगवत गति को प्राप्त होता है या ब्रह्म गति को प्राप्त होता है, इसका अंत में अर्थ क्या निकला? तो वो कहते हैं कि चैतन्य रूप को प्राप्त होता है। प्रणाम जय। मुझे ये आभासार समझ में नहीं आया कि इसमें ये जो कीर्ति का उल्लेख कैसे आ गया। ये ख्याति के रूप में कीर्ति को देखना है या कीर्तन का कोई भाव इसमें छुपा है, वो समझ में नहीं आ रहा है जय। करें समाधान। जय मैं ऐसा ही समझती हूँ कि यहाँ कीर्ति का मतलब कीर्तन से लिया गया है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। कीर्तन सा मतलब नहीं है, ये तो सुभद्र श्रव से ये जो पद आगे के श्लोक में आया उसका ये संदर्भ लेकर कह रहा है। आगे के श्लोक में किया था ना, किसने किया था कि भगवत कीर्ति मूलत्वात् सर्वेषां भगवत कीर्ति ही सुभद्रा भवति। हाँ, आपका ही तो था श्लोक ये। भगवत कीर्ति सुभद्रा कल्याण कारिणी कही गई है। हाँ, यह भगवत कीर्ति सबका मूल है। हाँ, मूल। इसलिए यह भगवत कीर्ति सुभद्रा यानी कि कल्याणकारिणी कही गई है। कल्याण क्या? तो ये सब पापों से वो मुक्त करा देती है। उसी को लेके ये आगे प्रश्न करते हैं कि यदि इतना ही करती है तो फल तो रह गया मुक्ति। ठीक है, करो आगे। जैसे मेरा यहीं पर संपन्न होता है 16 का। हाँ जी दंडवत। जी आपसे अभी जो समझाया ना कि भगवत गति को प्राप्त होने का तात्पर्य है भगवान के चैतन्य रूप को प्राप्त करना। मुझे जी ये जब शुरू हुआ वहां ऐसा आया
कि ब्रह्म गति का मतलब भगवान के चरणारविंद अथवा घर, तो ये चैतन्य को प्राप्त करना और ये दोनों को कुछ हो सकता है, मतलब भगवान के अक्षर ब्रह्म में आइदर सायुज्य या भगवान के घर में, मतलब हम समझे कि भक्ति मार्गीय, और उसमें चैतन्य को प्राप्त करना, मतलब वहां से जो टॉपिक शुरू हुआ उसको जैसे थोड़ा मैं समझ नहीं पाया। चलो समाधान। ये भगवान के चैतन्य रूप को प्राप्त करना, यदि हमारे इसमें भक्ति से अगर हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हम चैतन्य रूप मतलब सजीव रूप ठाकुर जी के सजीव रूप को ही प्राप्त करेंगे, साक्षात देखेंगे, जैसे इस तरह से मेरे को समझ में आ रहा है। नहीं, मैं खाली पंक्ति के अर्थ में समझना चाह रहा था, क्योंकि वो मतलब अक्षर ब्रह्म के साथ भगवान का चरणारविंद और घर लिया, और फिर वहां से ब्रह्म गति का अर्थ ज्ञान लिया, फिर ज्ञान से क्रिया लिया, और फिर ऐसा बताया कि भगवत गति से भगवान के चैतन्य रूप को प्राप्त। तो ऊपर जो गति के दो मेन बताया उसमें कैसे उसको पंक्ति को समझे? जैसे ये मैं क्लियर नहीं कर सकती। हाँ, किसी को करना और समाधान तो करें। क्या हो गया, कोई बोल नहीं रहा है? मूल प्रश्न उत्थानिका में ये उठाया था ना कि षड्विध भक्ते है षड्विध पाप क्षय कर्तृत्व मुक्त्वा, 6 प्रकार की भक्ति से 6 प्रकार के पाप का क्षय हो जाता है। तो ये भगवान की जो कीर्ति है उसकी कल्याणकारिता पाप क्षय में ही समाप्त हो जाती है। तो मुक्ति तो रह गई, जो फल कहा जाता है, तो शास्त्र विरोध हो जाएगा। तो अब वो भगवत कीर्ति है, वो मुक्ति प्रदायिनी है, इस बात को यहाँ 16वें श्लोक में समझाया है। और उसमें कहा क्या कि जो लोग विचक्षण हैं, विचक्षण से 15वें श्लोक में जो बताए गए उनका यहाँ व्यावर्तन कर दिया कि वो तो विचक्षण नहीं है, साधारण। तो जो साधारण होते हैं उनके तो कीर्तन आदि से केवल पाप क्षय ही होता है, उनकी भगवत चैतन्य का आविर्भाव उनके भीतर नहीं होता है, चैतन्य यानी ज्ञान। तो उनकी ब्रह्म गति को वो प्राप्त नहीं होते हैं। और जो विचक्षण होते हैं, जिन्होंने प्रथम कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन इत्यादि को करके और अब वो केवल भगवान के चरणों में ही निष्ठा वाले हो गए हैं। इतना ही नहीं, वो उभयतः व्युदस्य अंतरात्मन, लौकिक पारलौकिक दोनों ओर से जिन्होंने अपने मन को मोड़ लिया है और उन संग का जो उन्होंने परित्याग कर दिया है,
ऐसे लोग गतक्लमाः यानी क्लेश रहित होकर ब्रह्मगतिम विन्दन्ति, ब्रह्मगति को प्राप्त होते हैं। ऐसी सुभद्र कीर्ति वाले भगवान हैं, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। तो अब उससे आगे की बात है। अपने यहाँ जैसे भक्ति हंस में आचार्य श्री गोसाई जी ने इस बात का निरूपण किया है कि प्रयोजन के भेद से, अधिकार के भेद से श्रवणादि नवदा भक्ति के स्वरूप में भी भेद हो जाता है। तो उसका निम्नतम स्वरूप वहां इस तरह से बताया है कि यदि त्रिवर्ग की कामना से भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि किए जाते हैं तो धर्मार्थ काम ही सिद्ध होते हैं। उसमें भी यदि धर्म की कामना नहीं है और केवल अर्थ काम की ही कामना है तो अर्थ और काम यानी भोग, अर्थ यानी संसाधन, द्रव्य। तो द्रव्य साधन आदि की प्राप्ति के लिए अथवा भोग हमारा सिद्ध हो उसके लिए आयु, इंद्रिय सामर्थ्य, यौवन, इन सब की प्राप्ति की कामना हो और उसके लिए यदि भगवत भजन किया जाता है तो श्री गोसाई जी कहते हैं कि वो तो धर्म रूप भी नहीं होकर और केवल लौकिक क्रिया रूप समझना चाहिए उसको। और उसमें भी यदि भगवत श्रवण कीर्तन सेवा आदि को यदि आजीविका के निर्वाह के लिए किया जाता हो धंधे के रूप में, तो वो जैसे हम कृषिवत लौकिक एवं हम खेती मजदूरी व्यापार करते हैं, उस तरह से वो केवल लौकिक क्रिया हो जाती है, उसकी धर्म रूपता या भक्ति रूपता नहीं होती है। और ऐसी वृत्ति के लिए की जाते भगवत श्रवण कीर्तन आदि हैं, वो शास्त्र निषिद्ध होने से गंगा जल का उपयोग अपने मल को धोने के लिए करने पर जैसे पाप होता है, उस तरह से वृत्ति के लिए जो सेवा या प्रभु के कीर्तन कथा आदि किए जाते हैं तो वो भी पाप पूर्ण होते हैं, यानी उसका फल पाप ही होता है, कोई धर्म के रूप में या भक्ति के रूप में उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से अधिकार भेद से एक ही जो क्रिया है वो अपने फल से बदल जाती है। वही बात यहां बता रहे हैं, यदि विचक्षण नहीं है और वो कीर्तन आदि कर रहा है तो पाप नाश मात्र होगा। विचक्षण होगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, इसलिए कोई शास्त्र का विरोध नहीं। अब उसमें ये यहाँ विचार किया गया कि एक तो ब्रह्मगति से मतलब क्या है, और ब्रह्मगति की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से भी होती ही है, तब फिर यहाँ प्रभु के कीर्तन आदि में क्या अधिक है। तो उसका विचार करके और अंत में ये बात बताई गतक्लम शब्द के अर्थ से कि मार्गांतरेणापि ज्ञानादिना अक्षरोपासनया वा तदेव स्वरूपम प्राप्नुवन्ति। अन्य मार्ग से ज्ञान आदि के द्वारा जब अक्षरोपासना की जाती है तो उससे भी इस प्रकार की भगवत गति यानी चैतन्य रूप, भगवत चैतन्य का आविर्भाव, इस तरह से ऐसा अलभ्य लाभ प्राप्त हो जाता है। परंतु भगवान अर्जुन को कहते हैं कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर् दुःखम देहवद्भिरावाप्यते।
कि वो जो अव्यक्त गति है ज्ञान मार्ग से वो बहुत क्लेशपूर्ण है, यानी प्राप्त होती है परंतु अत्यंत क्लेश से प्राप्त होती है। और कीर्तन प्रणाली तया तो ये गच्छन्ति ते गतक्लमा एव गच्छन्ति, कीर्तन प्रणाली से जो ब्रह्म गति को प्राप्त करते हैं वो क्लेश रहित प्राप्त करते हैं। इस अर्थ में अन्य साधनों से इसका वैलक्षण्य है। इसलिए कीर्ति पुरस्सरम तन्नमस्यति सुभद्र श्रवसे, इसलिए यहाँ सुभद्र श्रवसे नमो नमः ऐसा कहते हैं। तो वो उस कीर्ति का उच्चार करके और कहते हैं कि ऐसी जिनकी कीर्ति है कल्याण करने वाली, उनको मैं नमन करता हूँ। हाँ जी जी। तो जे मतलब ऊपर जो बताया अक्षर ब्रह्म भगवान का चरणारविंद और घर है, वो जो गति है वो जो कीर्तन मार्ग से आ रहा है, भक्ति मार्ग से, उसको वो फल प्राप्त होगा और वहां उनमें भगवान का चैतन्य रूप, जो भगवान का ज्ञान रूप है, वो वहां प्रकट होगा। और वो ये मतलब जो ज्ञानादि से भी वो प्राप्त होगा, लेकिन वही दो फल प्राप्त हो गए, लेकिन उसमें क्लेश अधिक होगा। ऐसा ही ना? हाँ हाँ। और जी खाली एक लास्ट क्वेश्चन रहा, जो एकदम लास्ट पंक्ति है ना, भगवान बाह्य भक्ति होने पर भी इतना अनुग्रह करते, तो बाह्य भक्ति होने पर तो मतलब ये कीर्तन समझे, तो आंतरिक भक्ति मतलब जो अंतःकरण से जो आगे की पंक्ति में आया कि भगवत चरणारविंद में अनुराग होता है, वैसा ही समझना ना, बाह्य और अंतर में भेद नहीं। ये छह की छह बताई गई है ना, वो सब की सब बाह्य प्रकार ही है ना, शुरू से ही तो कहते आ रहे हैं। हाँ जी। तो आंतरिक प्रकार किसको समझे दीजिए, मतलब जो प्रेम वाली भक्ति है वो? नहीं, वो कल ही विचार हुआ था ना उसका। यहाँ जो गिनाई गई है छह, उसमें दास्य सख्य और आत्मनिवेदन का यहाँ विचार नहीं किया गया है। हाँ हाँ। तो बाह्य षड्वेद भक्त्या पापक्षय, इसका पापक्षय और मुक्ति। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। करें आगे? जय दंडवत। मेरा क्रम है जय 17वें श्लोक का। आवाज आ रही है ना जय? जी। 17वें श्लोक का आवासार्थ है इस तरह, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग का ठीक तरह से उत्पादन करके कर्म मार्ग में भी भगवत भजन की आवश्यकता को कहते हुए उसमें स्वरूप के विषय में जो संदेह है उसका वारण करते हैं। तो ये कर्म मार्ग में भी भगवत भजन की आवश्यकता है, उसके लिए ये जो संदेह है उसका वारण में आगे 17वें श्लोक में। श्लोक है, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र वेदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्लोकार्थ है, तपस्वी, दानी, यश का कार्य करने वाले और मन को वश में रखने वाले, मंत्र की उपासना करने वाले, सदाचारी आदि जो कर्म करने वाले हैं, वे भी जब तक अपने कर्म का अर्पण भगवान के चरणारविंद में नहीं करते तब तक उन्हें सत्फल नहीं मिलता। अतः उन सुभद्र श्रवा सत्कीर्ति वाले भगवान को मैं बारंबार नमन करता हूँ। श्री सुबोधनी व्याख्यार्थ हैं,
कि जो कुआ बगीचा आदि जनहित के लिए बनवाते हैं उन्हें यशस्वी कहते हैं। मंत्र की उपासना करने वाले मंत्रविद कहे जाते हैं अथवा याज्ञिक भी मंत्रविद कहे जाते हैं। तो याज्ञिक हैं वो भी मंत्रविद कहे जाते हैं। वो सदाचारी सुमंगल कहे जाते हैं। इस तरह कर्म मार्ग में ये 6 प्रकार के जो पुरुष कहे गए, कर्म मार्गी हैं, जो 6 प्रकार के पुरुष हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि जो तप है वो संतापात्मक है। वह तो पाक क्रिया रसोई की तरह साधन से हो सकता है, अतः वह तप संतापजनक होने से सुख नहीं दे सकता। तप जो है वो तापात्मक है या तपाने वाला है। जैसे पाक क्रिया में रसोई जिस तरह साधन से होती है, वैसे ये तप संताप खेदजनक होने से सुखदायी नहीं है। जो देह तथा इंद्रियां कष्ट में होती है वे सुख नहीं दे सकती है। तो ये तप में जो देह इंद्रियों को तपाया जाता है तो कष्ट होता है उनको, तो फिर ऐसी जो इंद्रियां है वो कष्ट में होती है, वो सुख नहीं दे सकती है। तो तप में विधि है, हाँ तप में आज्ञा है, किंतु फल देने का उसमें संबंध नहीं होने से फल नहीं देता है। तप करना चाहिए ऐसी विधि है, किंतु स्वयं तप में फल देने वाले का जो फल देता है उसका उसमें संबंध नहीं होने से वह तप जो है फल नहीं देता। अब ये विधि की आज्ञा मात्र से वैसा करने पर भी उस आज्ञा का भी यही अभिप्राय है कि जो भी कुछ करो, जो कुछ भी करो वे भगवान को अर्पण करो। भले वो विधि है, जैसे जो विधि निषेध में जो विधि है जो जिनको करने की आज्ञा है उसमें यदि कोई जो प्रभु हैं फल देने वाले, तो उनका यदि उसमें संबंध ना हो तो फिर वो तब क्या फल दे सकता है। तो आज्ञा मात्र से वैसा करने पर भी आज्ञा का जो अभिप्राय है उसमें यही है कि जो भी कुछ करो वे भगवान को अर्पण करो। यदि ऐसा कोई कहता है कि अदृष्ट के द्वारा फल हो जाएगा तो उसमें तो कोई प्रमाण नहीं है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। कोई प्रारब्ध के द्वारा, दृष्ट कर्म के द्वारा, भाग्य के द्वारा कोई ऐसा माने कि उससे फल हो जाएगा तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। शरीर में स्थित 5 महाभूतों को कर्षण करने का भी निषेध है। तो शरीर में स्थित जो 5 महाभूत है उनको यानी कर्षण से मतलब अगर मैं समझू तो कष्ट देने का निषेध किया गया है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो मत्त एव प्रतिद्विधा, इसमें मत्त में हेतु का निर्देश है, अर्थात फल मेरे से ही प्राप्त होता है। तो फल जो है वो मेरे से ही प्राप्त होता है। तब फिर अदृष्ट आदि की परिकल्पना, परंपरा की कल्पना अनुचित है। तो उसमें तो कोई उसमें प्रमाण नहीं है। भगवान अपने भक्त के देह को भगवान के उपयोग में आए ऐसा बनाते हैं, अर्थात भगवद योग्य उस देह को करते हैं। भगवान माने जैसे तप करे वो भगवद योग्य उस देह को करते हैं। भगवान सर्वात्मक है इसलिए क्लेश को देखकर फल देते हैं, अथवा अन्य क्लेश इसका दूर हो जाए इसके लिए फल देते हैं। कोई तप आदि करे तो उसको कुछ फल भी हो मानो, तो वो भगवान सर्वात्मक है, सबकी आत्मा है, इसलिए उस क्लेश को देख के फल देते हैं। परंतु जो वो फल है वो क्षेमात्मक नहीं होता, यानी वो कल्याणकारी नहीं होता। वो फिर भगवान के द्वारा दिया गया फल स्पर्धा, होड़, असूया सहित नहीं हो सकता। यानी कि कोई संसारी फल प्राप्त हो तो उसमें तो स्पर्धा है, होड़ है, असूया है। तो भगवान के द्वारा दिया गया फल ऐसा नहीं हो सकता।
इस तरह अनेक मार्ग वालों को स्वयं औरों को देते हुए शोषण से वस्तु शोधन की तरह जो बाकी वस्तुएं उनका शोधन करता है। ये इस पंक्ति का मुझे कुछ भी अर्थ स्फुटित नहीं हुआ। आगे, दिए हुए द्रव्य का तो अनेक में विनियोग ही होता है, अतः उसकी फल साधकता निश्चित नहीं है। अब ये दान के विषय में, पहले तप के विषय में बात आई, अब ये दानी के विषय में। दिए हुए द्रव्य का तो अनेक में विनियोग ही होता है, अतः उसकी फल साधकता निश्चित नहीं है। किसी को द्रव्य दिया जाए, दान दिया जाए, तो वो जिसको दिया जाए ये जरूरी नहीं कि उसी में उसका विनियोग हो, वो अनेकों में उसका विनियोग होता है। इसलिए यदि वह दान जैसे भगवत सेवा के लिए प्राप्त हुआ और उसका उपयोग उनकी सेवा के लिए नहीं किया जाता है, उनको अर्पित नहीं किया जाता है भगवान को, और उसको अपने ही उपयोग में लाते हैं, तो ये जैसे चोरी है, ये चोरी है। इसलिए उससे कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो ये जो दान है, वो दानी कोई दान करे और वो द्रव्य को किसी को दे, तो उसमें उसके लिए, जिसके लिए दिया है उसमें विनियोग ना हो कि अन्य में कई एकों में उसका विनियोग हो, तो उसका फिर फल कल्याणकारी नहीं होगा। कुआं बगीचा आदि का बनवाना भी सबके लिए विश्रामजनक होने से यह कार्य भगवत चिकीर्षित किया है, यानी भगवान की इच्छा से किया हुआ है ऐसा। इसलिए उससे भी जो फल होगा वो दान की तरह ही फल होता है, यह निर्णय। तो ये जो यश करने वाले हैं, ये उनके विषय में ये बात कही कि उसका फल भी दान की तरह ही होगा। मन को बस में रखने वाले मनस्वी तो योगी ही हैं। तो कुयोगियों के विचार से इन योगियों का भी विचार हो जाता है। जैसे वो पूर्व में कल के उसमें आया था कि वो कुयोगी, जो कोई योगी ऐसा समझे कि मैं योग से फल प्राप्त कर लूंगा, तो उस विचार से ये कुयोगी हो जाएगा। वो कुयोगियों के विचार से इन योगियों का भी विचार हो जाता है। योगी सब इंद्रियों का निरोध करते हैं, यानी इंद्रियों का वो विषयों में जाने से रोकते हैं, उनका निरोध करते हैं। अतः उन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का द्रोह तो होता ही है। उनके अधिष्ठाता देवता है इंद्रियों के, उनका द्रोह होता है निरोध करने से। परंतु भगवान को समर्पण करने में तो भगवान के वचन का पालन होता है, इसलिए भगवत उक्त को करने से दोष की संभावना नहीं रहती। यानी कि वो जो कुछ भी करता है वो भगवान के चरणारविंद में इस विषय पे जो चल रहा है, तो वो योगी जो करे वो भगवान को समर्पित करे, वो जो भी समर्पण करके तो भगवान के वचन का उससे पालन हो, जिससे फिर भगवद उक्त को, भगवद आज्ञा को करने से फिर दोष की संभावना नहीं रहती। अन्यथा तो कुयोगी की वैसे करे तो वो उससे कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए उसको भगवान के अर्पित चरणारविंद में करना चाहिए। धर्म मार्ग में भी धर्म को कहने से, अपनी बड़ाई करने से उसका विनाश हो जाता है। जैसे सदाचारी आदि जो कर्म करने वाले हैं, जैसे धर्म मार्ग में कुछ धर्म किया, उस अपनी बड़ाई यदि उससे की तो उससे उस धर्म का जो है उसका विनाश हो जाता है। धर्म क्षरति कीर्तनात्, इसलिए धर्म का भी समर्पण करना उचित है। जैसे लोक में भी महाराज को किसी वस्तु का समर्पण आदि किया जाएगा तो या तो उसका भोग होगा या समय से उसका विनाश होगा, परंतु भगवदियों के लिए तो समर्पित वस्तु का काल से भी विनाश होगा नहीं। भगवदियों के लिए जो समर्पित वस्तु है वो उसका काल भी विनाश नहीं करेगा। और भगवान के उपयोग में आने पर समर्पण करता भगवदी होता है, अथवा उसके ऊपर भगवत कृपा होगी। तो इस तरह से ये जो जितने भी समर्पण करता है या जो समर्पित वो है, जो उनका यदि
भगवान में समर्पण होगा, ये कर्म मार्ग में भी, तो ही उसका फल होगा, अन्यथा उसका कोई फल नहीं होगा। वो भगवत अथवा उसके ऊपर भगवत कृपा होगी और पूर्व की तरह ही उसका भी ज्ञान मार्ग में या भक्ति मार्ग में प्रवेश हो जाएगा। इसलिए ये जो सुभद्र श्रव से ऐसा कहा कि ज्ञान, योग और भक्ति, इन तीनों ही मार्ग का आश्रय ग्रहण करने वाले भगवती हैं, ये भगवत कीर्ति है। अन्य लोगों का तो वहां प्रवेश ही नहीं होता। इसलिए ऐसे सुभद्र श्रव जो भगवान है, उनको आदर से बार बार नमन ये किया। चलिए 17वां श्लोक हो गया। चलिए इसमें ये जो 124 पृष्ठ पे, इस तरह अनेक मार्ग वालों को स्वयं औरों को देते हुए शोषण से वस्तु शोधन की तरह जो बाकी वस्तुएं उसका शोधन करता है, ये पंक्ति का समझ नहीं आया जी। किसी को समाधान करना हो। यहाँ मूल विषय विचार का ये है कि कर्म मार्ग में भी जब तक कर्म को भगवान को अर्पण नहीं कर दिया जाता है, तो तब तक उसमें भी फल में संदेह रहता है। इसलिए कहने के लिए भले ही कर्म मार्ग हो, परंतु भक्ति रहित यदि कर्म मार्ग है तो वो सफल नहीं होता है। इसलिए कर्म मार्ग में भी भगवत भजन आवश्यक है। तो अब कर्म मार्ग का जो स्वरूप है, उसमें तपस्या, दान, इष्टापूर्त कर्म, योग, उपासना, शुद्धि आदि, सदाचार पालना, ये सब कहे जाते हैं। कर्म मार्ग ही इन्हीं पर ज्यादा भार देते हैं। तो उस पर ये कहा कि इन सब कर्मों का भी अर्पण जब तक भगवान के चरणारविंद में नहीं किया जाता है, तब तक उनका सत्फल नहीं मिलता है। इसलिए फिर से वही सुभद्र श्रव से नमो नमः, ऐसे भगवान को मैं बारंबार नमन करता हूं। इसके बाद इनके जो प्रत्येक कर्म मार्ग के जो षड्विध भाव हैं, उनका निरूपण किया कि उसका स्वरूप क्या है। और इन सब का फल तो बड़ा शास्त्र में वर्णित है, बड़े बड़े फलों का विधान है। तो यूं क्यों कहा जा रहा है कि इनसे सुख नहीं प्राप्त होता है, क्षेम की प्राप्ति नहीं होती? तो उसका प्रत्येक का यहाँ विवरण दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले श्लोक में तपस्वी कहा है, तो तपस्वी को कहा कि तप तो खुद ही संतापात्मक है। जो तपस्वी है उसको तो खुद को ही तपना पड़ता है। तो साधन ही अपार
दुखदायी है, जिसमें देह इंद्रिय आदि है उनको क्लेश ही देना है तप में। और दूसरा ये है कि चलो कुछ तपस्या की और उसका फल मिल गया, तो वो जो प्राप्त होगा फल, वो तो जिस देह से आपने कष्ट किया है, सहन किया है, उस देह को तो कुछ मिलना नहीं है। वो फल तो आत्मा से मिलेगा, जहां जो मिलना है सो। दूसरा ये है कि जो भगवान ऐसे कर्मों का फल देते हैं, क्योंकि इनमें सब में साधनाभिमान की प्रबलता रहती है, मैंने ये किया है, मुझे मिलना चाहिए। भगवान ने जो इसके नियम तय कर रखे हैं, उसके अनुसार जो जैसा तपादि करता है, उसके अनुसार उसको मानव विहित फल प्राप्त भी हो जाए, तो भी फल देने वाले का संपर्क इसमें नहीं होता है। यानी फलदाता भगवान है, वो फल प्राप्त करने वाले के संबंध में नहीं आते, क्योंकि जो कर्म करने वाला है उसकी भी अपेक्षा उतनी ही है कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए। सिद्धि प्रदान करने वाला भी मुझे प्राप्त हो, ऐसी तो उसकी खुद की गिनती नहीं है, तो क्यों उसको वो प्राप्त होगा। उस पर ये कहते हैं कि नहीं, इसमें अदृष्ट से फल हो जाएगा, ऐसा कहो, तो कहते हैं कि नहीं, उसमें कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि सुखम दुखम भवो भावो भयंच अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्थैव पृथक विधा। तो प्राणी मात्र को ये सब जो सुख दुख आदि सब होते हैं, वो मेरे से ही होते हैं, तो सब कुछ भगवान से ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें अदृष्ट भी नहीं है, भगवान देते हैं, तो आप यूं क्यों कहते हो कि दाता का संबंध नहीं होता है? तो उसका आगे प्रत्याख्यान करते हैं कि यत्तु भगवान सर्वात्मकः क्लेशम दृष्ट्वा फलम प्रयच्छति अन्य क्लेश निवृत्त्यर्थम वा तत्न क्षेमात्मकम। भगवान तो ऐसे हैं कि जीवात्मा क्लेश में है, ये देख नहीं सकते हैं, तो कोई अति क्लेश को प्राप्त हो रहा है, उसकी क्लेश की निवृत्ति के लिए भगवान उसको कुछ दे दें कि चलो ये तप करता छूटे, उसको कोई कल्याण थोड़ा कहा जाएगा। उसमें क्या क्षेम हुआ? जैसे कोई बच्चा है, वो बहुत क्लेश कर रहा है, रो रहा है, पछाड़े खा रहा है, और ऐसा करने पर हम वो ऐसा न करे उसके लिए कुछ बहलाने के लिए दे दें, उसमें उसका क्या कल्याण है? तो अनिच्छयाई तो दिया आपने उसका। तो ऐसे जो तपस्वी हैं, उनकी स्थिति भी इनके तुल्य ही है, तो उसमें कुछ क्षेम नहीं है। तो कहते हैं कि इसमें तो आप ये कह रहे हो कि तो लौकिक का उदाहरण जैसा हो गया कि भगवान ने कुछ दिया तो भगवान के उसमें कुछ ऐसी स्पर्धा असूया आदि जैसे लोक में देखा जाता है, ऐसा कुछ भगवान के मन में भी कैलकुलेशन चल रहा होगा और भगवान ने ऐसे दे दिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उस पर कहते हैं कि एवं बहुनाम भागिनाम स्वयं अन्येभ्यः प्रयच्छन् शोषणेन वस्तु शोधनवद अवशिष्टानि शोधयति दत्त द्रव्यस्य तो नाना विनियोग संभवात् न फल साधकत्वं निश्चितम्।
अतो भगवत कर्तव्ये तत्पोषण क्रियायाः पर्यवसानात् तदसमर्पणे स्वातंत्र्ये चौर्यापत्ते सुतरां न क्षेम प्राप्ति। तो जिसने भी इस प्रकार से दबाव बढ़ाकर इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसा करके और कुछ भगवान से प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा असहज प्रयास कर रहा है और उसे वो कुछ प्राप्त हो रहा है, तो सीधा सा इसका मतलब ये है कि उसकी सहज सामर्थ्य से जो उसे प्राप्त होना है वो नहीं होकर और कुछ और उसको प्राप्त कराया जा रहा है। तो वो जो भी प्राप्त कराया जा रहा है वो उसके हक हिस्से का संभव नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी ने किसी को ऐसे आशीर्वाद दे दिए हिरण्यकशिप को, या किसी ऐसे विचित्र विचित्र सब वरदान महादेव जी ने दे दिए, तो वो जिन जिन को भी ऐसे असहज सामर्थ्य के वरदान दिए हैं वो दूसरे लोगों की पीड़ा का कारण बने हैं। तो उसने किसी का लूट लिया उस सामर्थ्य से, किसी के प्राण हर लिए, किसी की कन्याओं का हरण कर लिया, किसी के राज्य हथिया दिए, तो वो दूसरे के ही शोषण का कारण बनता है। और जो कुछ भी दिया जा रहा है ऐसे में वो लेने वाला ही क्योंकि खोटी बुद्धि का है, इसलिए उसका उपयोग भी वो कोई सद्विनियोग तो करने वाला है नहीं। तो दत्त द्रव्य से उसे जो कुछ दिया जाता है वो भी नाना विनियोग संभवात, ऐसे ही सब उटपटांग उसका विनियोग होने वाला है। इसलिए न फल साधकत्व निश्चितम, उसमें फल साधकता का निश्चय नहीं होता है। और भगवत कर्तव्य तत्पोषण क्रियायाः पर्यवसानात् तदा समर्पणे, जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है उसका यदि समर्पण नहीं किया जाता है और उसका स्वतंत्र भोग किया जाता है तब तो वो चौर्यापत्य है, चोरी मानी जाएगी। ऐसे ऐसे सुतराम न क्षेम प्राप्ति, उससे क्षेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी तरह उपारामादिष्वपि विश्राम जनकत्वेन भगवत चिकीर्षत करणाद दानव देवता से निर्णय। परोपकार के भी जो भी काम है उसमें भी ठीक है, औरों के कल्याण के लिए, आराम के लिए वो सब किया जा रहा है। और वो यदि भगवान की इच्छा से किया जा रहा है तब तो भगवान की इच्छा से किया गया दान है वो सफल हो सकता है। उस तरह से इष्टापूर्ति, ये जो कर्म कहे जाते हैं लोक कल्याण के, परोपकार के, वो भी भगवत चिकित्सित होने पर तो उसका कुछ फल हो सकता है, अन्यथा तो उसकी उनकी भी स्थिति है वो अच्छी नहीं है। इसलिए इन सब का समर्पण आवश्यक है, ये बात कही जाए। जी जी जी, बहुत अच्छा स्पष्ट हो। प्रणाम जी। अभी आप यहाँ जो आए ना कि तप में विधि के है किंतु फल देने वाले का उसमें संबंध नहीं होने से फल नहीं देता, यानी आपने अभी भी समझा है कि तप से फल, यानी उस तप इसलिए करता है कि मुझे ये चाहिए तो मिल गया, तो उसको मांगने वाले की जाने देने वाले की जरूरत नहीं है, ये आपने अभी समझाया। तो ये एक प्रसंग, ये जो प्रसंग है जैसे सुतपा और प्रश्नी जिन्होंने 10,000 साल तक तप किया और फिर उसके फल स्वरूप भगवान ने जब उनको वरदान दिया कि मैं या आपके यहाँ आऊंगा, तो उसको फिर ये संदर्भ में कैसे समझेंगे? वहां तो भगवान साक्षात उनको फल रूप मिले और यहाँ ये बता रहे कि वो फल में ठाकुर जी का कोई संबंध नहीं है, तो इसका समन्वय कैसे करेंगे? जी प्रणाम।
वो तो भक्ति रूपी तप है ना, भगवान के लिए तप करना, वो तो भक्ति का ही प्रकार हो गया, वो कोई अलग थोड़ी हुआ। तो यहाँ जो कर्म मार्ग, यानी जो कर्म मार्ग से तप करते उसकी बात की गई है। भक्ति का इसमें कोई ये नहीं है, संबंध नहीं है। जी प्रणाम जी। ये कर्षण का क्या मतलब होता है? ये अभी आपने जो समझाया कि जो परोपकार के जो कार्य है, बाग बगीचा आदि जो बनाना, यानी वो अगर भगवान की इच्छा है तो ही उसे उस प्रकार के जो कर्म करता है उससे फल की प्राप्ति होगी। तो कोई ये पूछे कि भगवान की इच्छा है या ना, ये कैसे जाना जाए इस प्रकार के परोपकार कार्य के लिए, तो फिर उसका क्या जवाब रहेगा? ऐसा है कि जब भी हम कुछ असहज करते हैं वो हमको खुद को भी पता चलता है और दूसरे लोग तो तुरंत भाप जाते हैं कि ये कुछ असहज हो रहा है। जैसे कि प्रायः जितने भी ये परोपकार का काम करने वाले होते हैं वो अपने नाम की प्रसिद्धि हो ऐसा प्रदर्शित सर्वत्र करते ही हैं। शिलालेख लिखवाते हैं लोगों से के सामने, अखबार में नाम हो, चेक देते हो तो देते हुए उसकी वो फोटो खिंचवाते हैं। तो ये तो प्रचलित ही है। तो सीधी सी बात है कि धर्म क्षरति कीर्तनात्, ये जो आगे कहा है, तो जो कोई भी धर्म कार्य है वो दूसरे के लिए किया जा रहा हो, चाहे आप अपने लिए कर रहे हो, यदि आपने उसको किसी को कहा तो वो नष्ट हो गया। तो ज्यादातर कीर्ति के लिए जो किए जाते ये सब काम है वो धर्म रूप तो रहे नहीं, उसका कोई मूल्य। और भगवान ऐसी आज्ञा भी नहीं कर रहे हैं, तो हमें तो भगवत आज्ञा शास्त्र से प्राप्त होती है, साक्षात तो भगवान की आज्ञा प्राप्त होती नहीं है। जिनको होती हो उनको होती हो। तो सबसे प्रथम हमारे पास जो साधन है वो शास्त्र का है। तो शास्त्र हमको कहता है कि नित्य दान करना चाहिए, नैमित्तिक दान भी करना चाहिए, पंचविध हमको यज्ञ करने चाहिए। तो देव यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सब हमें सभी को करने हैं। तो अब ये सबको प्राप्त होने से इसमें कोई यश कीर्ति का कोई प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जो नहीं कर रहा हो। यानी यहां तक है कि अगर भिक्षुक है वो यदि भिक्षा लेकर खाना खा रहा है तो उसमें से भी वो अपने ये यज्ञ तो संपन्न करेगी। देव यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितर यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, ये तो उसको भिक्षा में से भी करने ही है। तो अगर 4 रोटी आई है तो 1 रोटी तो उसको उस तरह से भी इन कार्यों में उसको निकालनी है। तो ये सभी सर्वसामान्य के लिए, इसलिए इसमें कोई यश कीर्ति का कोई प्रसंग नहीं है। और जैसे अपने यहाँ वो संतदास की वार्ता में आता है कि संतदास चने चबेने देते हैं भगवद वार्ता में आने वालों को प्रसाद के रूप में। तो मेरे पास सब लोग क्यों नहीं आते हैं? अगर मेरे पास, तो उसने उनकी प्रतिस्पर्धा में ये सोचा कि मैं सबको लड्डू मछली बांटूंगा। तो अब उस दृष्टि से यदि वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो असहज हो गया।
आए हुए का हमारे पास जो भी हो उससे हम सम्मान करें, ये तो सहज बात हुई। पर और के यहाँ से जाते हुए अटक कर हमारे यहाँ आए, उसके लिए हम बढ़ा चढ़ा कर कुछ करें, तो वो ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा वाला विषय हो गया। तो जो कुछ भी यश कामना के लिए या प्रतिस्पर्धा से किया जा रहा है और जिसकी प्रसिद्धि की जा रही है, वो अधर्म है, तो उसकी तो भगवद आज्ञा हो नहीं सकती है। दूसरा ये है कि किसको कितना क्या करना चाहिए, ये शास्त्र द्वारा निर्धारित है। उदाहरण के तौर पर आपकी जो भी आजीविका है उसमें से दशांश आपके द्रव्य की शुद्धि के लिए आपको इन कार्यों में उपयोग करना चाहिए, ऐसा अपने यहाँ नियम ही है। हर व्यक्ति को अपना दशांश करना चाहिए। अगर वो चाहे से अपने यहाँ ऐसा, जिनको द्वारकेश जी के संबंध में आता था कि वो कभी भी अपने पास द्रव्य का संग्रह नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपने ठाकुर जी का कोई नेग भी नहीं निर्धारित किया था। उनका ये संकल्प था कि जो भी गुरु भेंट आती है वो ठाकुर जी को विनियोग कराकर सब कुछ उसको बांट देना उस दिन, दूसरे दिन के लिए कुछ भी रखा नहीं। और उनका जीवन भी ऐसा था कि उन्होंने अपना कोई स्थायी निवास भी नहीं रखा था, घूमते रहते थे। यहाँ पे जी में प्रभु विराजते थे, जो आता वो विनियोग करा देते, तो फिर सब खाली को। तो अब उस स्थिति में यदि इस प्रकार का आपका जीवन है तो ठीक बात है, तो उनकी निष्प्रभता है। पर यदि अतिरेक आप कर रहे हो तो उस स्थिति में जैसे अपने यहाँ नृग राजा का उदाहरण दिया जाता है या बलि का उदाहरण दिया जाता है, अतिदानात् बलिर्बद्धः, कि अगर आपको दान करना है तो करो, कोई मना थोड़ी, ये शास्त्र नहीं कह रखा है दान करने के लिए। पर दान की अति कर दोगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए नृग राजा के भी प्रसंग में उसका मैसेज यही था कि गौदान है वो बहुत बड़ी अच्छी बात है, परंतु इतना दान करो कि आप किसको दे रहे हो, क्या दे रहे हो, ये आपको पता तक न रहे, और दी हुई वस्तु आपके वापस घर में घुस जाए, उसका भी आपको होश नहीं रहे, तब तो आपको कुछ दिमाग में भूसा भर गया है, ऐसा मतलब होता है। तो वो भगवद आज्ञा का विषय ही नहीं है वो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ऐसा उसी की सजा उनको मिली थी। तो कैसे पता चल रही, वो तो शास्त्र से हमें पता चलता है। भगवान श्रुति स्मृति मम ही वाक्य, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं। तो जिसको जो वर्ण आश्रम अवस्था के अनुसार है उसको श्रुति स्मृति के द्वारा भगवान की आज्ञा, उसके लिए क्या कर्तव्य है वो बताई गई है, उसके अनुसार उसको करना चाहिए। इसीलिए कहा कि कूपा रामादिश्वपि विश्राम जनकत्वेन भगवत चिकीर्षित करणात् दानवदेव तस्य निर्णयः। यदि आने जाने के रास्ता में या आपके गांव में सचमुच में कुएं की जरूरत है और आप कुआं खुदवा दे रहे हो, या विश्राम की जरूरत है स्थान की और आप कुछ छायादार जगह बना दे रहे हो, तो अच्छा है, वो भगवत चिकीर्षित ही आपने किया है। उस तरह से अगर उसमें आप अपना नाम नहीं लिखवा रहे हो या फोटो नहीं खिंचवा रहे हो, लोगों को इकट्ठा करके आपका अभिवादन नहीं करवा रहे हो, तो उससे कोई बंधन नहीं होगा, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। अन्यथा उसमें दोष है।
जी स्पष्ट। जी जैसे दंडवत प्रणाम। मेरा 17वां श्लोक था। हो गया है इनका। बोल नहीं रहे। दंडवत जय दंडवत। मेरा क्रम है श्लोक। राजा राम ने भी हाथ ऊंचा किया पर कुछ बोल नहीं रहे। आवाज नहीं आ रही क्या? जय आवाज आ रही? आपका दोनों के फोन म्यूट है। जय दंडवत प्रणाम। मेरा 17वां था, राजा राम जी का है। ये आगे। हाँ जय दंडवत, आवाज आ रही जी। हमारी आवाज आ रही है वहाँ? जय दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? किसी को नहीं आ रही? आ रही है जय। पुलकित को तो आ रही है। जय दंडवत प्रणाम। राजा राम जी का है क्रम। जय। आप एक बार डिस्कनेक्ट होके वापस जुड़े या आप अपने फोन में देखें क्या गड़बड़। यहाँ से पढ़ लो। इस तरह 18वें श्लोक का आभासार्थ कि इस तरह साक्षात जिनके भगवत संबंध होता है उनका भगवान में प्रवेश होता है। यह कहकर जिनका साक्षात भगवत संबंध में नहीं होता उनका तो भगवान में प्रवेश किस प्रकार से होता है, इसे तृतीय गीता गति के व्यावृत्ति के लिए कहते हैं। उसे भगवान स्वयं ही उदासीनो अरिवत वर्जयः, जो उदासीन है उसे शत्रु की तरह वर्जित किया है। अतः यहाँ दो कोटि हो जाती है। पहली कोटि तो भगवत आश्रित तथा भगवत आश्रित, और पहली कोटि जो भगवत आश्रित है और भगवत के आश्रित है वह, और दूसरी कोटि में उदासीन अथवा भगवान से शत्रुता रखने वाले। इनमें प्रथम कोटि वालों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे यानी समझा। मेरा क्रम था जी। आवाज आ रही है? हाँ आइए। तो मैं करूं जय? करो। हाँ जय दंडवत जय। मेरा क्रम है जय 18-19 श्लोक। तो आभासार्थ तो कर ही दिया, अब श्लोकार्थ। अठारह श्लोक। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंक कंक का यौना खसादय ये अन्य चे पापा यद पाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णुवे नमः। श्लोकार्थ। यह कह रहे कि किरात हुण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खस आदि अंत्यज्य जाति के तथा अन्य भी पापी भगवद आश्रित भक्तों के आश्रय से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे समर्थ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यह व्याख्यार्थ आ रही। किरात आदि उन देश तथा पर्वतों के निवासी जाति से अंत्यज और कार्य से दुष्ट मनुष्य भगवद भक्तों का आश्रय लेने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किरात आदि जो भी जातियां हैं या फिर जो आंध्र पुलिंद आदि प्रदेशों के पर्वतों के जो निवासी है, जो अत्यंत त्याज्य है और दुष्ट मनुष्य है,
वो भी भगवत भक्तों का अगर आश्रय ले तो वो शुद्ध हो जाते हैं। अर्थात भक्तों की तरह भगवान की सेवा योग्य होते हैं। जैसे जिस प्रकार भक्त भगवान की सेवा करते हैं उसी प्रकार वो भी भगवान की सेवा के योग्य हो जाते हैं। दुष्ट पुरुष मनुष्य भी, और भी जो ऐसे पापी हैं जिनका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता, वे भी शुद्ध हो जाते हैं। ये 9 प्रकार के हैं। यहाँ पर दुष्ट पुरुषों का जो 9 प्रकार का बताया कि जिनके पाप इतने पापी हैं, तो वो भगवत जिनका प्रायश्चित नहीं हो सकता वो भी भगवत आश्रित होकर के, भगवत भक्तों के आश्रित होने से या भगवत के आश्रित होने से शुद्ध हो जाते हैं। अर्थात 8 दिशाओं के तथा मध्य भाग के इनकी शुद्धि भक्तों के द्वारा बताने का तात्पर्य यह है कि भक्त ही जब इनको शुद्ध कर सकते हैं तो भगवान के लिए तो कहना ही क्या। यहाँ पर कह रहे कि भगवान भक्त ही इन जो त्याज्य है, अत्यंत त्याज्य और दुष्ट मनुष्य, इनको भगवान के भक्त ही शुद्ध कर सकते हैं। तो फिर भगवान की तो बात ही क्या। तो भगवान के लिए तो फिर कह रहे हैं कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे भगवान का महात्म्य बोधित होता है। यहाँ भगवान का महात्म्य प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि इनसे इनका भगवान का महात्म्य बोधित होता है। इसलिए यहाँ भगवान को प्रभु विष्णु कहा है। यद्य अप श्रेया में जो अप उपसर्ग है उसका अतिशय अर्थ है। ऐसा अर्थ अप परिवर्जने इस पाणिनीय व्याकरण सूत्र से ज्ञापित होता है। अथवा अप का अर्थ व्याप्ति है। व्याप्ति का मतलब चारों ओर जो फैला हुआ है। अथवा सब ओर से ऐसा भी अर्थ है, या फिर चारों ओर से सब ओर से व्याप्त। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान सारे विश्व के आधार हैं, परंतु दुष्ट और दैत्यों के आश्रय नहीं है, अर्थात उनकी शुद्धि नहीं होती। तो ये श्लोक 18 संपन्न हुआ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इससे सिद्ध हो रहा है कि भगवान सारे विश्व में व्याप्त है और सारा विश्व उनका ही, सारे विश्व का आधार भगवान ही है, परंतु दुष्ट और दैत्यों के आश्रय नहीं है, अर्थात उनकी शुद्धि नहीं होती। ये 18 श्लोक संपन्न हुआ है। यहाँ पे इस श्लोक का यहाँ पे इसका आशय तो समझ में आ गया है, लेकिन ये जो अर्थात से बताया कि 8 दिशाओं के तथा मध्य भाग के इनकी शुद्धि भक्तों द्वारा हो जाती है, शुद्धि तो समझ में आए, लेकिन 8 दिशा और मध्य भाग ये कहने से क्या तात्पर्य है? यानी उनके पाप वगैरह धुल जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, ये तो समझ में आया। ये दिशाओं को लेकर जो समझा रहे हैं वो समझना। दिशा 8 होती है, उस हिसाब से बता रहे हैं। इनका यहाँ कुल गिनाए 9 है ना, तो 9 को संख्या का क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे 9 के अतिरिक्त भी है, ऐसा भी जो भी है उनके भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 9 गिने उनके जो क्या तात्पर्य दिशाओं के स्पष्ट है। किरात, मूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आबीर, कंक, यवन और खस, ये 9 गिना है, और आदि से अन्य गिना है। जी 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 प्रणाम दीजिए। जैसे यहाँ पे ये जो बात आई कि भी और भी ऐसे पापी है जिनका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता है, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। तो ये जो आगे गिना है वो दुष्ट मनुष्य भी शुद्ध हो जाते हैं भगवत भक्तों के आशय से, और जिसका प्रायश्चित भी नहीं बताया वो भी शुद्ध हो जाते हैं। और फिर लास्ट में लास्ट लाइन ऐसे बता रहे हैं कि परंतु दुष्ट और दैत्यों के आश्रय नहीं है, अर्थात उनकी शुद्धि नहीं होती। तो फिर ये दुष्ट और दैत्य है वो अलग, वो कैसे अलग समझे, या तो वो डिफरेंस क्या है वो नहीं मालूम पड़ा। तो जो भगवान के आश्रित हैं
उनके तो पापनाश होते हैं, पर जिन्होंने खुद ने ही भगवान का आश्रय छोड़ रखा है तो उसका क्या हो सकता है? तो यानी अगर वो भी प्रभु के आश्रय हो जाए या तो आश्रित हो जाए तो उनकी शुद्धि होगी, लेकिन उन्होंने ही छोड़ रखा है इसलिए नहीं होगी। जी 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 थोड़ा जिज्ञासा ये था कि ये जो जातियां बताई हैं ये एक्चुअली भारत खंड में है या ये बाहर के भी है, जैसे यवन है ये सब? नहीं, ऐसा तो पुराने समय में कोई ऐसा स्टैटिक तो होता नहीं था ना मैप। जी जी जी। तो ये अंत्यज जो बताया है, अंत्यज यानी बिल्कुल पिछड़ा हुआ, ऐसा अंत्यज जाति के है, उससे क्या समझने का है? वो जो इटमोलॉजी क्या है, ये अंत्यज शब्द क्या है, वो भी क्वेश्चन था मुझे भी। चार तो वर्ण है, वर्ण जो है वो तो उसकी उत्पत्ति भगवान के श्रीअंग से है, तो वर्ण धर्म का पालन और जन्म से शुद्ध होने पर उसका देव उनमें रहता है। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म भागशः, तो उनको तो यहाँ अंत्य से शूद्र वर्ण नहीं लिया जाता है। तो जो वर्ण बाह्य हो जाते हैं उनकी ये सब गिनतियां हैं, ये सब के सब अंत्यज हैं, जो जाति से भी यानी जन्म से और कर्म दोनों से ही दुष्ट है। जी 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 पर दंडवत प्रणाम। ये तो काफी पुरानी बात है ये ना, ये तो आदि अनादि, ये तो पुराण की, जब भागवत पुराण की रचना हुई थी तब भी ये सब था वहां पे, तब विद्यमान था ये सब। ये सब वर्णबाह्य इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी जातियां थी वो समय भी। हाँ थे ही नहीं, क्यों नहीं। जी 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 दंडवत प्रणाम। जी यहाँ पे ये जो पर्वतों के निवासी और ये जो बताया ये किरात आदि वगैरह अंत्य जाति के लोग, तो यहाँ पे ऐसा भी बताया कि कार्य से दुष्ट मनुष्य भगवत भक्तों का आश्रय लेने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ हमको एग्जाम्पल जानने की जिज्ञासा थी कि ऐसा कुछ मतलब कब ऐसा हुआ था या भगवत भक्तों का आश्रय लिया था, और ऐसा ऐसा कुछ हमको हम जान सकते हैं? जी। हाँ, ये होता ही है। अभी रामायण में देख लो ना, केवट है, शबरी है, जटायु है, ये तो बंदर हैं। कहीं भगवान का आश्रय सीधा लिया, कहीं भक्त का आश्रय लिया, ऐसे। जी 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 अच्छा, नारद जी का भी आता है ना इसमें, पहले नारद जी भी पूर्व जन्म में। हाँ, पूर्व जन्म में ऐसा ही था उनका। ठीक है, आज समय हुआ है।